हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी टीचर की जो परीक्षा हुई है उसकी 6 to 8 की कट ऑफ क्या रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आई है और सब कैंडिडेट को अपना अपना स्कोर पता चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि 6 to 8 का जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैथ, साइंस, एसएसटी और जो आपका हिंदी हुआ है, इन सभी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। जो मैं कट ऑफ आपको बताऊँगा लगभग आपको वही कट ऑफ बीपीएससी के रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो है वो कुछ नंबर ऑफ़ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि एग्ज़ाम जो हुआ वो किस लेवल का हुआ, इस पर कट ऑफ आपका बहुत हद तक डिपेंड करेगा। ठीक है, कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कैसा था, यानी कि ईजी था या हार्ड था या आपका मॉडरेट लेवल का पेपर हुआ, ये सब पर आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और फिर आता है वैकेंसी, कि कितने वैकेंसी थे और कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। ये सब होता है कि कितने सीट, एक सीट पे कितने कंपटीशन लेवल है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैकेंसी कितनी थी। अगर हम 6 to 8 की बात करें तो वैकेंसी कितनी थी यहाँ पे। तो अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो आपकी 6 to 8 में आई थी वो था आपका 32,216। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई करा था, तो लगभग 4 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई करा था। ठीक है, 3,86,000 समथिंग कुछ डाटा था जिसने हमें शो हुआ था कि इतने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले कैंडिडेट सिर्फ 3,10,000 के आसपास ही हैं। ठीक है, अगर एक डाटा के अकॉर्डिंग हम माने तो 3,10,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जो कि एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं। तो अगर हम पर सीट कंपटीशन देखें कि एक सीट पे कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे, तो एक सीट पर लगभग 9 कैंडिडेट फाइट करेंगे। ठीक है, एक सीट पे लगभग 9 कैंडिडेट फाइट करेंगे एक सीट के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें ये कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें 32,000 तो वैकेंसी है। ठीक है, अगर एक सीट पे 9 कंपटीशन अभी है और 32,000 कुछ वैकेंसी है, तो अगर मान लो कि 32,000 के 1.5 गुना कैंडिडेट चले जाते हैं, ठीक है, डीवी के लिए अगर बुलाए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, तब कितना यहाँ पर कंपटीशन लेवल होगा। तब जो आपका कंपटीशन होगा एक सीट पे सिर्फ 6 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर कंपटीशन लेवल है। खैर, ये तो बात हो गई कंपटीशन लेवल की। अगर हम बात करें पेपर का लेवल का, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ और साइंस का। ठीक है, मैथ और आपका जो साइंस का पेपर हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका लेवल कैसा था। देखो, मैथ थोड़ा सा यहाँ पर कैंडिडेट को हार्ड लगा, यानी कि मॉडरेट लेवल हम मान सकते हैं कि मैथ का एग्ज़ाम था वो मॉडरेट था और साइंस का भी एग्ज़ाम जो था वो मॉडरेट लेवल का आया है। ठीक है, बाकी आपकी हिंदी वगैरह उतना हार्ड नहीं आई थी, ईजी टू मॉडरेट था वो। और जो एसएसटी का पेपर था वो भी इजी टू मॉडरेट ही आया था। तो सबसे पहले हम मैथ की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम साइंस ग्रुप का ही कट ऑफ जान लेते हैं, जिसमें कि आपका मैथ और साइंस आता है। तो इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखो रॉ स्कोर सब कैंडिडेट को अपना पता चल चुका है कि इतने इतने मेरे नंबर्स आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ईजी हो जाता है कट ऑफ प्रेडिक्ट करना, क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं उसी के बेसिस पे कट ऑफ आएगा। ठीक है, एक एवरेज निकाला जाता है, ऐसा नहीं कि किसी ने 80 प्लस कर दिया तो उसके बेसिस पे कट ऑफ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम मैथ और साइंस की कट ऑफ की बात करें, देखो फीमेल और मेल दोनों की कैंडिडेट की मैं कट ऑफ बताते आपको चलूँगा और आप यहाँ पर नोट डाउन करना या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अगर हम सबसे पहले यूआर की बात करते हैं तो यूआर का जो कट ऑफ रहेगा इस बार की हम बात करें वो आपका 66 से लेकर 72 के बीच रहने वाला, अगर हम मैथ और साइंस की बात करें तो। ठीक है, अगर फीमेल कैंडिडेट की वहीं हम बात कर ले तो फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहेगा वो 60 से लेकर 66 के बीच रह सकता है। ठीक है, ये दो मैं रेंज बता रहा हूँ कि इसके स्कोर आपका अगर इसके बीच है तो बिल्कुल आप सेफ़ हो यहाँ पर। ठीक है, आपके चांसेस है कि आप डीबी के लिए यहाँ पर बुलाया जा सकते हो। तो लगभग आप मान के चलो कि जो फीमेल का कट ऑफ रहता है वो लगभग 6 से 7 नंबर कम ही जाता है। पिछले बार तो 10 नंबर कम गया था, लेकिन हम 6 से 7 नंबर कम मान के चल सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो फीमेल का रह सकता है। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए। आगे हम बात करें तो अब हम ओबीसी की बात करते हैं। ये मैथ और साइंस का ही मैं बता रहा हूँ आपका। ओबीसी की अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उन्होंने अगर 62 से लेकर 66 के बीच स्कोर कर लिया है तो वो बिल्कुल यहाँ पर सेफ़ है अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो। अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल का जो कट ऑफ है वो और कम जाएगा। अगर आप 58 से लेकर 62 के बीच भी स्कोर कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर सेफ़ रहने वाले हो। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे बात करते हैं आपके ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं
अगर मेल एंड फीमेल की हम कट ऑफ की बात कर लें, देखो यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है, अगर हम फीमेल की बात मेल की पहले बात करते हैं तो ये 60 से लेकर 64 की भी जो स्कोर है आपके, तो आप यहाँ पर सेफ हो, ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात कर लें फीमेल की, तो फीमेल का जो 55 से लेकर 61 के बीच स्कोर रहेगा, तो यहाँ पर वो बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका EWS का कट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SC के बारे में कि जो आपका SC का कट ऑफ है वो क्या रहेगा। अगर हम SC की बात करें तो जो कैंडिडेट 52 से लेकर 55 के बीच स्कोर कर रहे हैं, ये मेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल सेफ़ है। जो ST अगर हम SC की बात करें, अगर हम फीमेल कैंडिडेट की, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर कोशिश करें कि 48 से लेकर 50 के बीच अगर उनके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल वो यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, आगे के स्टेज के लिए वो जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ST के बारे में कि ST की क्या कट ऑफ रहेगी। देखो ST की जो कट ऑफ है, अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट से स्टार्ट करते हैं, अगर ST की हम बात करें तो 53 से लेकर 55 तक जाने वाली है आपकी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल का जो कट ऑफ है 48 से लेकर 52 के बीच रहने वाली है, ठीक है। ये फीमेल की और मेल की SC और ST की कट ऑफ है। हम बात करें EBC के बारे में, बहुत सारे कैंडिडेट EBC से भी होंगे, तो EBC के बारे में बात करें तो उनकी जो कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पर 54 से लेकर आपको देखने को मिल जाएगा 57 तक, ठीक है। वहीं हम बात करें फीमेल का, ये मेल का मैं बता रहा हूँ, फीमेल का ये सारे आपके साइंस ग्रुप की कट ऑफ है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो कट ऑफ है, जो EBC से बिलोंग करते हैं, उनका लगभग सेम रहता है, यानी कि 53 से 55 के बीच रहेगा फीमेल का, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है मेल और फीमेल के कट ऑफ में, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है कुछ रहने वाली है। फिर BC की भी बात करते हैं, BC से बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, तो BC की हम बात करें तो BC का लगभग 57 से लेकर 59 के बीच रहने वाला है। और फीमेल की हम बात कर लें तो फीमेल का जो कट ऑफ है BC का, वो आपका यहाँ पर 55 प्लस रहने वाला है, यानी कि 55 प्लस अगर आपका अगर सही है तो बिल्कुल आप यहाँ पर आगे के स्टेज के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ है जो कि साइंस ग्रुप का है। अब हम बात करते हैं हिंदी और SST के बारे में। तो सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि कुछ ऐसा अलग पूछा नहीं गया था जिसमें कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो हिंदी का पेपर जनरली ठीक ठाक ही रहता है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। तो हिंदी की अगर हम बात कर लें, यूआर कैंडिडेट यानी कि जो जनरल से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट की मैं सबसे पहले बात करूँगा। तो मेल का जो कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पर 70 से लेकर आपके 76 के बीच रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट का, तो फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है यहाँ पर ज़्यादा कम नहीं जाएंगे, 70 प्लस ही रहने वाला है, ठीक है। 70 प्लस ही आपका जाएगा, जो फीमेल कैंडिडेट है उसका आपका यहाँ पर 70 प्लस होने वाला है, जो भी यहाँ पर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो। नेक्स्ट हम बात करें हिंदी की ही कट ऑफ की, अगर बात करें OBC की बात करें, OBC का क्या कट ऑफ रहेगा यहाँ पर मेल का, तो OBC का लगभग जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 68 से लेकर 70 का अराउंड रहेगा। फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल का भी कट ऑफ लगभग यहाँ पर सेम रहता है, ठीक है। आप मान के चलो कि अगर आपका 62 से लेकर 66 है तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ रहोगे। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो अगर हम बात करते हैं SC ST का कट ऑफ क्या रहेगा। देखो SC ST का जो कट ऑफ है यहाँ पर वो कम रहेगा, थोड़ा सा तो कम रहेगा ही, 57 से लेकर 62 के बीच आपका यहाँ पर होने वाला है SC का कट ऑफ। अगर ST की बात करें, ST की क्या कट ऑफ रहेगी, तो ST की जो कट ऑफ है यहाँ पर वो 53 से लेकर 54 रहने वाला है, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट है 3-4 नंबर आपका कम भी है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ रहोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें SST के बारे में, SST की क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो SST का भी पेपर लगभग हिंदी जैसा ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं आया। ऑलमोस्ट अगर हम देखें ओवरऑल एक पेपर का लेवल देख लें तो लगभग सेम ही था, ठीक है। तो अगर हम बात करें SST का UR की कट ऑफ यानी कि जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग आपके 70 से लेकर 74 के बीच रहेगा, ठीक है। 70 से लेकर 74 के बीच आपके SST का रहने वाला है। OBC की बात करें हम तो OBC का जो कट ऑफ रहेगा वो 67 से लेकर 70 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट है आपका SC की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 60 प्लस जाने वाली है SC की। और ST की बात कर लें तो ST की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर लगभग 60 प्लस ही रहेगा, ठीक है। SC और ST का यहाँ पर लगभग कट ऑफ अगर 60 प्लस जाने वाली है, जैसे कि अगर आपको 60 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो, आप DB के लिए बुलाए जा सकते हो, ठीक है।
बाकी और सारे कैटेगरी की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका ईबीसी है, ईबीसी का क्या कट ऑफ रहेगा, तो ईबीसी का जो यहाँ पर कट ऑफ है, ठीक है, ईबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर 61 से लेकर 64 के बीच रहने वाला है, ठीक है, जो कि एसएसटी की आपका कट ऑफ होने वाला है। तो ये जो कट ऑफ है आप देख सकते हो, जिसमें मैंने हिंदी, एसएसटी, मैथ, साइंस सबका कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। यही लगभग आपका कट ऑफ रहेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट ऐसे भी है जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा हो पाएगा या नहीं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर से अपना कमेंट नंबर लिख देना कि मेरे इतने इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस में आपको बता दूंगा कि आप आगे के लिए जा पाओगे कि या नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो लगभग कैंडिडेट अगर 1.5 गुना बुलाए जाते हैं तो कट ऑफ और भी कम जा सकती है। लेकिन अगर एक देखें कि जो कट ऑफ यहाँ पर जाएगी, जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ या उसके बेसिस पे देख रहे जिसने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और जितने वैकेंसी है, तो उसके बेसिस पे जो आपका जो यहाँ पर कंपटीशन लेवल है, एक सीट पे 9 ही बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1.5 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो कंपटीशन और कम जाएगा, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट के बारे में पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि रिज़ल्ट जो है वो आपका 15 जनवरी तक आ जाएगा। तो चांसेस है कि 15 जनवरी तक आपके रिज़ल्ट आ जाए। और जो न्यूज़ में अभी देख सकते हो, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा है कि 15 जनवरी को आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।